I, Abhishek Bardwa, Faculty of Geography at Department of Social Science, BI Group of Colleges. On behalf of Guru KPO, I welcome all of you. Today, I am delivering a lecture on topic insolation. Insolation, basically insolation जो है एक शॉर्ट फॉर्म है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि हमें सन से मिलता है और अर्थ उसे रिसीव करता है। अर्थ के ऊपर एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो आपका सन है और सन कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी शॉर्ट वेव्स के रूप में हमें अर्थ को भेज रहा है। एनर्जी जो कि सन से अर्थ पर मिलती है वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है और दैट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन अर्थ सन के ऊपर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि कंटिन्यूअसली सन की सरफेस पे होते रहते हैं, तभी हमें अर्थ पर ये एनर्जी मिल पाती है। नेक्स्ट इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट एक रेट है जिस रेट से अर्थ सन से आने वाली एनर्जी को रिसीव करता है। नाउ इज हीट बजट। हम जानते हैं सन से जो एनर्जी आ रही है वो 100% हम इसको अज्यूम करके चलते हैं, लेकिन पूरी 100% एनर्जी हमें सन से जो आ रही है रिसीव नहीं होती है। इसको हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 35% एंड 65%। ये जो 35% एनर्जी है वो हमें अर्थ पे ऊपर रिसीव होती नहीं है, वो एटमॉस्फेयर लगा के वापस चली जाती है। इसका 20% पार्ट जो है वो क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, 2% पार्ट जो है वो अर्थ की सरफेस से और 6% पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ 65% एनर्जी जो हमें अर्थ पे पहुंच पाती है और जो 35% था वो कहलाता है अर्थ का एल्बिडो, जो हमें अर्थ को रिसीव नहीं होता है। अब 65% एनर्जी जो है इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 14% एंड 51%। दिस 14% एब्सॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। ये एनर्जी 40% एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर ली जाती है। नाउ 51%। दिस 51% एनर्जी हमें एक्चुअल में अर्थ पर रिसीव होती है और जो हमारे यूजफुल भी है, जो हमारे काम में आती है, एब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, और अर्थ इसको एब्सॉर्ब करती है। नाउ दिस 51 अगेन वी विल डिवाइड टू 2 पार्ट, 17% एंड 34%. This 17% diffuse daylight or sky radiation and this 34% is form of direct sunlight. ये sunlight जो है ये 34% again divided into 3 parts. 6% absorbed by the atmosphere, 9% convection के through, and next is 19% latent heat of condensation. One more thing, ये जो हमें एनर्जी अर्थ को रिसीव हुई है इसमें से यदि थोड़ा सा भी पार्ट कम या ज्यादा हो जाए, यदि आने वाली एनर्जी कम हो जाएगी तो अर्थ के ऊपर ठंडक बढ़ जाएगी, और यदि रिसीव होने वाला जो जाने वाला पार्ट है यदि वो ज्यादा हो जाएगा तो अर्थ के ऊपर ज्यादा गर्मी हो जाएगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड क्वेरीज प्लीज विजिट www.gurukpo.com.